Hey students, very good evening to all of you. Dear students, today in this lecture we are going to talk about what a molecule is and molecules आगे कितने टाइप के हो सकते हैं। बच्चे से प्रीवियस लेक्चर में वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा फर्दर एलोबोरेशन के साथ पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं। हमें मालूम है मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एंड कैन शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ टू और मोर एलिमेंट भी हो सकता है जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी केमिकल फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, और वो फोर्सेस होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। Atoms of same element or different element can join together to form the molecule. सेम एलिमेंट के एटम्स भी जुड़ सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी एक दूसरे के साथ जुड़कर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनमें दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन आपको शो की हुई है। अगर आप ऊपर देखेंगे, दो हाइड्रोजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें एटम्स जो हैं वो सेम ही टाइप के हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। उससे नीचे अगर आप देखेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इधर अगर आप पिक्चर में देखेंगे CH4, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बच्चे इस लेक्चर में हम आगे इन्हीं को फर्दर एलोबरेट करके पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे किसके बारे में कि एटोमिसिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज एटोमिसिटी। सो लेट फर्स्ट वी डिस्कस मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। सो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का मीनिंग क्या हुआ बच्चे? Molecule of an element, it contain atoms of the same element. अगर सेम ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ हो कोई भी मॉलिक्यूल, तो हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ some element contain only one atom and molecule of some elements contain two or more atoms. देखिए, एक भी एटम हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाई एज मोनोएटोमिक, डाइएटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक। तो हम बात करते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो बच्चे एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको एटोमिसिटी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जो कि नोबल गैसेज हैं, ये कभी भी किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं होती, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम इनको मोनोएटोमिक गैसेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बनी हैं। अगर आप गैसेज की बात करें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये दो एटम से मिलकर बनी हुई हैं, इसीलिए हम इनको डाई एटोमिक बोलते हैं। तो बेटे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एटोमिसिटी। तो हमें एटोमिसिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं और उन एटम्स को काउंट करके लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे फॉस्फोरस, जिसमें 4 फॉस्फोरस एटम एक दूसरे से जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं P4। तो इसकी एटोमिसिटी क्या हुई? टेट्रा एटोमिक। और नीचे अगर आप देखेंगे S8 एक मॉलिक्यूल है जिसमें 8 सल्फर एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन करते हैं S8 की, इसको हम बोलते हैं ओक्टा एटोमिक, और मोस्ट प्रोबेबली हम इनको पॉली एटोमिक बोल देते हैं। इफ़ नंबर ऑफ एटम्स इज मोर देन 4, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड पॉली एटोमिक। तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, अगर एक एटम है मोनोएटोमिक, दो हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, लेकिन टेट्रा के बाद वैसे तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा इस तरीके से होते हैं, लेकिन हम इन मॉलिक्यूल्स के लिए एक ही वर्ड यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ पॉली एटोमिक। नाउ लेट वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल देते हैं।
बच्चे यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनके कंबाइनिंग एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रखे हैं वो दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को भी डाइएटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक एंड पॉलीएटोमिक की में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाटर विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, सो इट्स एटोमिसिटी इज 3. Ammonia in which nitrogen and hydrogen, 1 nitrogen and 3 hydrogen, so its atomicity is tetraatomic क्योंकि 4 एटम से मिलकर बना हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, सो इट इज ट्राइएटोमिक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 1 and 1, so it is diatomic in nature. Nitric acid HNO3 in which 1 hydrogen, 1 nitrogen and 3 oxygen, so it is tetraatomic. टेट्राएटोमिक के लिए आप पॉलीएटोमिक वर्ड भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं. तो ये कैसा हुआ बच्चे? पॉलीएटोमिक हुआ. वैसे तो हेक्सा हुआ क्योंकि 6 हुए, लेकिन 4 से ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पॉलीएटोमिक कंपाउंड्स. तो ये क्या हुआ? पॉलीएटोमिक हुआ. तो इस तरीके से हमने किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है, कोई मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, तो उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट और आपको बता देना है व्हाट इज़ द एटोमिसिटी. होप एटोमिसिटी का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ एटोमिसिटी एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द एटोमिसिटी ऑफ एनी स्पीसीज. तो बच्चे यहाँ पर मैं आपको फॉस्फोरस, जो कि 4 फॉस्फोरस एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और S8 जिसमें 8 जुड़े होते हैं, उसकी एक पिक्चर शो करना चाहूँगी. हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ टेट्रा एटोमिक फॉस्फोरस, जिसमें चारों फॉस्फोरस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एंड पॉलीएटोमिक S8 जिसकी शेप जो होती है क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 8 सल्फर एक दूसरे से जुड़कर एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एटोमिसिटी. बच्चों आपको मालूम है, ड्यू टू इन्फेक्शन इन माई आई मैं अभी बोर्ड्स पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बीच में सिलेबस ना रुके, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है एक छोटी सी वीडियो बनाने की विच इज़ रिलेटेड टू एटोमिसिटी. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं. अदरवाइज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड पर मिलें ताकि हम कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाएँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे.